नमस्कार साथियों, आज हम जो हमारे राजस्थान के जिलों के बारे में जो अध्ययन करेंगे। आप सभी को पता होगा मानचित्र और जिलों को याद करने का सबका अलग अलग तरीका होता है। कोई रट के याद करता है, कोई तुक्के से याद करता है, कोई अलग अलग ट्रिक से याद करता है। लेकिन मैं आज आपको खेल के माध्यम से हम जिलों को याद करेंगे और मैं आपको उस तरह से याद कराने का प्रयास करूँगा जो आप जीवन पर्यंत कभी भूलोगे ही नहीं और न आपको रटने की आवश्यकता है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे राजस्थान के उत्तर की। साथियों, आपको पता है भगवान भोलेनाथ की जटाओं में से सिर के ऊपर से क्या निकली थी? गंगा। क्या निकली थी साथियों? गंगा। तो इसी प्रकार से साथियों, हमारा जो राजस्थान का जो उत्तरी भाग है, हमारे राजस्थान का जो सिर है उत्तर में, और उत्तर में जो गंगा निकली वो कहाँ निकली साथियों? श्री गंगानगर में, राइट। उसके बाद में साथियों हम बात करते हैं पूर्व की तरफ। आप सभी को पता होगा पूर्व में साथियों एक राज्य है मध्य प्रदेश। आप सभी को पता होगा साथियों मध्य प्रदेश के लोग हैं जो खड़ी भाषा बोलते हैं, या कह सकते हैं खड़ी बोली, या फिर कह सकते हैं जोर जोर से ऊंची लैंग्वेज में बोलते हैं, जोर जोर से ढोल की तरह बोलते हैं। ढोल से क्या होगा साथियों? धौलपुर। क्या होगा साथियों? धौलपुर। उसके बाद में साथियों हम बात करते हैं हमारे राजस्थान के दक्षिण की। हमारा साथियों जो राजस्थान का जो दक्षिणी भूभाग है उसको हमने क्या किया साथियों? हरा भरा करने के लिए हमने साथियों क्या उगा दिए? बहुत सारे साथियों बांस उगा दिए। क्या उगा दिए साथियों? बहुत सारे हमने बांस उगा दिए। तो बांस से क्या होगा साथियों? बांसवाड़ा। तो हमारा जो दक्षिण का जो जिला है वो कौन सा साथियों? बांसवाड़ा। उसके बाद में साथियों अब हम चलते हैं साथियों पश्चिम की तरफ, जो पश्चिमी भाग है उसकी तरफ। तो आप सभी को पता होगा साथियों पश्चिम में हमारा एक पड़ोसी देश है, उसका नाम साथियों आप सभी को पता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के कुछ घुसपैठिए जैसे ही जैसे से क्या होगा साथियों? जैसलमेर। जैसे ही हमारे राजस्थान में जैसलमेर में पाकिस्तान के कुछ घुसपैठिए घुसना चाहते हैं तो वो रेगिस्तान में रेत की दोराहों में फंस जाएंगे। रेत में आकर क्या होंगे साथियों? फंस जाएंगे। तो जैसे से क्या होगा साथियों? जैसलमेर। आप सभी को पता होना चाहिए। अब चारों पॉइंट चारों दिशाओं के क्लियर हो गए हैं। भगवान भोलेनाथ के सिर के ऊपर से क्या निकली साथियों? गंगा। तो उसी प्रकार से हमारे राजस्थान की उत्तर में हमारे राजस्थान की गंगा कहाँ निकली साथियों? श्री गंगानगर में। उसके बाद में साथियों पूर्व की तरफ हम बात करते हैं तो पूर्व में हमारा पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के जो लोग हैं जो जोर जोर से बोलते हैं ढोल की तरह, तो ढोलवानी धौलपुर। उसके बाद में साथियों हम बात करते हैं दक्षिण की। तो दक्षिण में साथियों हमने हमारे राजस्थान को हरा भरा करने के लिए बहुत सारे क्या उगा दिए? बांस। तो बांस से क्या बनेगा साथियों? बांसवाड़ा। उसके बाद में साथियों पश्चिम की हम बात करते हैं साथियों, तो पश्चिम में हमारा जो पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के कुछ घुसपैठिए जैसे ही हमारे राजस्थान में घुसना चाहते हैं तो खा करके दस जाएंगे रेगिस्तान में। तो जैसे से क्या होगा साथियों? जैसलमेर। चारों पॉइंट क्लियर, चारों दिशाओं के जो जिले हैं वो क्लियर। अब साथियों हम बात करते हैं उत्तर से और पूर्व के बीच में जो जिले हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। आप सभी को पता है गंगा के किनारे क्या होता है? मंदिर तो होते ही हैं। हमारे राजस्थान में गंगा कहाँ निकली थी साथियों? श्री गंगानगर में। तो हमारी गंगा के किनारे भी क्या होना चाहिए? मंदिर। तो साथियों मंदिर तो बनता है। तो हमारे राजस्थान में जो गंगा निकली थी उसके किनारे हमारी गंगा का मंदिर कौन सा है? यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर। किसका मंदिर? हमारी गंगा के किनारे हनुमान जी का मंदिर। तो हनुमान जी से क्या बनेगा साथियों? हनुमानगढ़। हनुमान जी से क्या बनेगा? हनुमान जी से हनुमानगढ़। अब आप सभी को पता होना चाहिए साथियों हनुमान जी का जब मंदिर है तो साथियों उसमें प्रसाद तो हमें छनाना पड़ेगा। आप सभी को पता है मंदिरों में हम पूजा अर्चना भी करते हैं और प्रसाद भी छनाते हैं। प्रसाद है जो हमने किसका छंडाया? चूरमा का। किसका छंडाया साथियों?
चूरमा का। तो चूरमा से क्या बनेगा साथियों? चूरू। चूरमा से क्या बनेगा साथियों? चूरू। जैसे हम भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं तो कुछ न कुछ तो बजाते हैं, तो हमने हनुमान जी के मंदिर में चूरमा का प्रसाद चढ़ाया तो हमने साथ में क्या बजाया? झुंझुना। क्या बजाया साथियों? झुंझुना। तो झुंझुना से क्या होगा साथियों? झुंझुनू। राइट, झुंझुना से क्या होगा साथियों? झुंझुनू। उसके बाद में आप सभी को पता है राजस्थान में है जो सभी लोग सर्दियों में क्या करते हैं? चूरमा बहुत पसंद करते हैं खाने के लिए भी, बहुत ज़्यादा लोग चूरमा दाल बाटी खाना पसंद करते हैं। तो सर्दियों में जैसी सर्दियाँ चालू होती हैं, सर्दी से सी से सीकर, सी से सीकर। तो साथियों अब आप चूरमा दाल बाटी खाओगे तो आपको पता होना चाहिए साथ में कुछ चटपटा तो क्या होता है? बनता ही है। तो जैसे हम चटपटा का नाम लेते हैं तो हमको पता है चटपटा में सबसे ज़्यादा हमें नमकीन पसंद है। क्या साथियों? नमकीन। और नमकीन तो आपको सबको पता है कि बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो नमकीन कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों? बीकानेर की। तो हमने क्या कर दिया साथियों? चूरमा के साथ में नमकीन को ऐड कर दिया। चूरमा के साथ में हमने क्या कर दिया साथियों? नमकीन को ऐड कर दिया। अब मैं सारी बात को साथियों एक लाइन में अगर बोलना चाहूँ तो आप ध्यान से सुनेंगे कि हमारे राजस्थान की गंगा कहाँ से निकलती है? श्री गंगानगर से। और हमारी गंगा के पास में किसका मंदिर है? हनुमान जी का मंदिर है। तो हनुमान से हनुमानगढ़, और हनुमान जी का जो मंदिर है उसमें हम प्रसाद चढ़ाएंगे किसका? चूरमा का। चूरमा से चूरू। जैसे ही हम हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाएंगे तो हम कुछ बजाएंगे। तो क्या बजाएंगे साथियों? झुंझुना। झुंझुना से झुंझुनू। झुंझुना से झुंझुनू। उसके बाद में सर्दियों में सभी लोगों को चूरमा पसंद है तो सर्दियों में सी से सीकर। तो आप जैसे चूरमा खाओगे तो साथियों चूरमा के साथ में मीठे के साथ में चटपटा तो बनता ही है, और चटपटा जैसे ही बनता है तो मुंह पे नमकीन का नाम आता है। तो नमकीन आप सभी को पता है कहाँ की है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। नमकीन कहाँ की साथियों? बीकानेर की। तो हमने चूरमा के साथ में किसको ऐड कर दिया? बीकानेर को। अब साथियों हम बात करते हैं पश्चिम से दक्षिण के जिलों की, साउथ से वेस्ट, वेस्ट से साउथ। तो साथियों आपको पता होना चाहिए पश्चिम में आपको मैंने बताया कि हमारा जो पड़ोसी देश कौन सा है साथियों? पाकिस्तान। ये जैसे से जैसलमेर। अब आपको पता होना चाहिए साथियों हमारा राजस्थान तो क्या है? रंगीला है, विचित्र है, रंगीला है। तो अब हम रंगीला की अगर साथियों बात करते हैं, यहाँ तो देखो रेगिस्तान है और रेगिस्तान के नीचे क्या आ रही है साथियों? बाढ़। तो बाढ़ से क्या बनेगा साथियों? बाड़मेर। बाढ़ से क्या बनेगा साथियों? बाड़मेर। बाढ़ का पानी जैसे ही बह रहा था तो अपने साथ में सब कुछ बहा करके ले जा रहा था। तो हमने क्या बगाया? बाढ़ के पानी में क्या बगाया साथियों? जाल। तो जाल से क्या बनेगा? जालोर। जाल से क्या बनेगा? जालोर। उसके बाद में साथियों जाल के अंदर लोगों के क्या फंस गए? सिर। क्या फंस गए साथियों? सिर। तो सिर से क्या बनेगा? सिरोई। सिर से क्या बनेगा? सिरोई। अब आपको पता होना चाहिए साथियों जो बाढ़ का जो पानी है, हमने लोगों को तो बचा लिया, लेकिन बाढ़ का पानी है जो कहीं ना कहीं जाकर के तो इकट्ठा होगा। तो आप सभी को पता होता है पानी कहाँ? झील में। बाढ़ का पानी कहाँ जाकर के इकट्ठा हो रहा है? झील में। और झील का नाम आते ही आप सभी लोगों को पता होना चाहिए झीलों की नगरी किसको कहते हैं? उदयपुर को। आप सभी जानते हैं राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को। तो ये हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया साथियों? उदयपुर। अब आपको ध्यान रखना चाहिए साथियों आपने हमेशा देखा होगा, कभी आपने ड्राइंग बनाई होगी या मानचित्र बनाया होगा नदी तालाबों का या झरनों का, कभी आपने जो ड्राइंग की होगी या मानचित्र बनाया होगा तो उसके आसपास आपने पहाड़ जरूर देखे होंगे। तो पहाड़ का मतलब डूंगर। पहाड़ का मतलब डूंगर। और जैसे हम डूंगर का नाम आता है तो डूंगर से डूंगरपुर। डूंगर से डूंगरपुर। तो उदयपुर की जो झील है उसके पास में क्या है? डूंगर है। तो डूंगर से डूंगरपुर। तो उदयपुर के बाद में कौन सा जिला आ गया साथियों? डूंगरपुर। कौन सा जिला आ गया साथियों? डूंगरपुर। अब साथियों उसके बाद में जो जिला है उसके बारे में तो आप सभी को पता होगा, हमने राजस्थान के दक्षिण में क्या उगा रखे हैं? बहुत सारे बांस, हरा भरा रखने के लिए। तो हमारा बांस से क्या बनेगा? बांसवाड़ा। तो इस प्रकार से साथियों मैं अब आपको
पश्चिम से और दक्षिण के जो जिले हैं उनको एक लाइन में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आप थोड़ा ध्यान देना। ये रेगिस्तान है साथियों। हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके कुछ घुसपैठिए जैसे ही हमारे रेगिस्तान में घुसना चाहते हैं, जैसे से जैसलमेर, और जैसे ही वो घुसना चाहते हैं हमारे रेगिस्तान में, तो वो रेत में आकर के फंस जाएंगे। और उसके बाद में आप सभी को पता है कि हमारा राजस्थान तो रंगीला है, विचित्र है, इसलिए देखो यहाँ तो रेगिस्तान और उसके नीचे क्या आ रही है, बाढ़। उसके नीचे क्या आ रही है, तो बाढ़। तो बाढ़ से क्या बनेगा, बाड़मेर। अब बाढ़ से साथियों बाड़मेर बनेगा, तो उसके बाद में बाढ़ जब तीव्र गति से आ रही है तो वो अपने साथ में सब कुछ बहा करके ले जा रही है। तो हमने बाढ़ में क्या फेंका, जाल। तो जाल से क्या बनेगा साथियों, जालोर। जाल से क्या बनेगा, जालोर। तो जैसलमेर के नीचे बा से बाड़मेर, और बाड़मेर के नीचे जाल हमने फेंका, तो जाल से जालोर। उसके बाद में साथियों जाल में क्या फंस गए, लोगों के सिर। तो सिर से क्या बनेगा साथियों, सिरोही। सिर से क्या बनेगा, सिरोही। और उसके बाद में साथियों बाढ़ का पानी कहीं न कहीं जाकर के तो इकट्ठा होता है। तो जैसे ही बाढ़ निकली बाड़मेर से, और वो कहाँ जा करके इकट्ठा हुई, झील में। तो आप सभी को पता होना चाहिए झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, उदयपुर को, आप सभी जानते हैं। और आपने ड्राइंग और मानचित्र तो आपने कभी झरनों की, नदियों की, तालाबों की बनाई होगी, तो उसके आसपास में पहाड़ जरूर होते हैं। तो इसलिए पहाड़ का मतलब डूंगर। तो डूंगर से साथियों डूंगरपुर। तो उदयपुर के नीचे कौन सा जिला आ गया साथियों, डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद में साथियों आप सभी को पता है हमने दक्षिण में क्या उगा रखे हैं, बहुत सारे बांस। राजस्थान को नीचे से हरा भरा करने के लिए हमने क्या उगा रखे हैं, बांस। तो बांस से क्या होगा साथियों, बांसवाड़ा। उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के जो जिले हैं साथियों, हम खेल में आज हमने इन जिलों का अध्ययन किया है। मुझे आशा है कि आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे और आपको याद हो गए होंगे। तो इस प्रकार से साथियों हम बाकी के जिलों की है जो अगले चैप्टर में अध्ययन करेंगे, और इसी प्रकार से खेल में मैं आपको संपूर्ण राजस्थान के जिलों का अध्ययन कराने की कोशिश करूंगा। और मुझे आशा है कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए।